ओम नमः शिवाय। चलिए आज कुछ आपसे अपने दिल की बात करता हूँ। इससे पहले जो बातें हुई वो भावनात्मक बातें हुई। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल्याण इंटरनेशनल स्कूल की संरचना कैसे हुई, मेरे भावनात्मक होने से हुई। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बुलवाया और जब वो मेरे प्रति थोड़ा खुले होते थे, खुश होते थे और मुझे बुलवाते थे तो वो या कोई बात करनी है तो महाराज जी कह के बात करते थे। तो मेरे और मेरे पिता का लगभग पूरे जीवन 36 का आंकड़ा रहा। हालांकि फिर ये 69 बना, 36 से 69 बना, पर 36 यानी कि 1 से लेके 36 तक की यात्रा और 36 से लेके फिर 69 तक की यात्रा मैंने अपने पिताजी के साथ जी। 69 का मतलब आप समझते ही हैं और 36 का मतलब भी समझते हैं। तो 36 का मतलब तो ये होता है कि दो व्यक्ति के विचारों में मतभेद, एक पूर्व जाएगा तो एक पश्चिम जाएगा, एक उत्तर की बात करेगा तो एक दक्षिण की। तो ये 36 का आंकड़ा इसको बोलते हैं। फिर 69 का आंकड़ा ये होता है कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, जब एक दूसरे के प्रति बहुत श्रद्धा, समर्पण, प्रेम का भाव भीतर से प्रस्फुटित होने लगता है अपने आप स्वतः। जब सेवा, माता पिता की सेवा आपके भीतर उतरने लगती है तो वो उसको कहेंगे 69। तो इसको अलग अलग उपयोग करते हैं। कुछ लोग प्रेमी प्रेमिका के रूप में करते हैं, कोई लोग शिव शक्ति के रूप में करते हैं, कोई मतलब शिव और पार्वती से जोड़ के इसको फिर अपने अपने रिश्तों के हिसाब से लोग फिट करते हैं। तो अंत में उनके साथ मेरा 69 जैसा रिश्ता भी रहा और बहुत मिस किया मैंने उनको। कई महीनों तक मैं उसी भाव दशा में रहा, अभी भी उसमें चला जाता हूँ और कुछ दिन तक तो रेगुलर मेरे साथ थे। शरीर छोड़ने के बाद अभी कुछ गैप होने लगा है। जैसे जैसे गैप होने लगा है तो मैं भी थोड़ा सा उससे बाहर आने लगा हूँ, उस मोड़ से। नहीं तो 24 घंटे वो मेरे ऊपर छाए रहते थे और रात्रि तो फिर हम दोनों की होती थी। और जब वो शरीर में थे तब भी इसी तरह की भाव दशा बन गई थी। तो उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी श्री कृपा योग परिवार के ऊपर है। इसको कैसे चलाना है, कैसे इसकी व्यवस्था करनी है, कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, कैसे मतलब जो भी प्लानिंग है, कैसे हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन इसको दे सकते हैं, वो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। आप घर बैठे कुछ सजेशन दें, आप घर बैठे कुछ करें। हो सकता है 100 लोगों के सुझाव आएंगे तो हम 2 पे तो काम करेंगे। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है कि सुझाव लेते रहेंगे और यहाँ क्षेत्र के हिसाब से, यहाँ के परिवेश के हिसाब से उनको अप्लाई करते रहेंगे। तो ये आप लोगों से एक आज दिल की बात है। दूसरा, अब जब यहाँ अधिक समय रहना होगा तो यहाँ कुछ वो जो एक दिन भावनात्मक रूप से एक वीडियो बनी थी, अब वो फेसबुक पे है या यूट्यूब पे मुझे पता नहीं, उसमें ये बात निकल के आ गई थी कि ये कल्याण इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के रूप में भी विकसित हो सकता है। तो स्कूल के साथ साथ स्कूल भी चलता रहे और साथ की जो लैंड है उस पर इसको डेवलप करते रहें और कुछ साधक मित्र आके यहाँ उस सामूहिक ऊर्जा का लाभ ले सकें। कुछ आपसे मुझे लाभ मिले और कुछ मुझसे आपको मिले, ऐसा एक वातावरण यहाँ हम बनाना चाहते हैं और बहुत खुले दिल से उसमें हम प्रयोग करेंगे। आध्यात्मिक हम वहाँ भागवत कथा का भी स्वागत करेंगे, हम राम कथा का भी करेंगे, हम ओशो के ध्यान शिविर का भी स्वागत करेंगे, हम बुद्ध के जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं उनका भी स्वागत करेंगे, हम महाअवतार बाबा जी की जो कुछ देशना है, महाअवतार बाबा जी का जो कार्य है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि इस जगह को हम ऐसा बनाना चाहेंगे कि एक तीर्थ बने और यहाँ पे
सभी सिद्धों का, संतों का, देव शक्तियों का, मेरे महादेव का, महादेवी का, सभी सिद्ध संतों का, सिद्ध गुरुओं का, ब्रह्मांड में उपस्थित देव शक्तियों का वास हो। जब कोई यहाँ आए तो अपने दुखों कष्टों से मुक्त होकर जाए, और जब आए वापिस तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार के भाव से आए, और ये उसका सांसारिक उन्नति भी होती रहे और आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहे। तो ऐसा एक परिवेश हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, ऐसा भाव है। तो ये आप सबको करना है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, और मुझे अब बाहर के जगत में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस मुझे होना है। मैं हूँ आपके बीच में, बस। तो करना आप सबको है। कैसे व्यवस्था होगी, क्या इसके आइडियाज़ होंगे, क्या इसका मॉडल होगा, कैसे इसको डेवलप करें, इस परिवेश के अकॉर्डिंग कैसे लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें, क्या क्वालिटी है यहाँ इस क्षेत्र की। कार्य तो हर क्षेत्र में होगा ईश्वर का। भूमि थोड़ी कम उपजाऊ है या ज़्यादा उपजाऊ है, उपयोगी तो है। मैं देखता हूँ यहाँ प्लेन में खेती की ज़मीन 4, 5, 6 लाख रुपए बिघा है, मैक्सिमम 10 लाख मान लो, और वो नीलकंठ वहाँ पहाड़ में जहाँ एक दाना गेहूं का नहीं होता कोई खेती, वहाँ 1 करोड़ रुपए बीघे का रेट है, कम से कम है ये। ना वहाँ पानी है, ना वहाँ अभी सड़क है, ना वहाँ कोई और फैसिलिटी है। एक माचिस भी लेनी होगी तो आपको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, या 30-35 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है। सब डिपेंडेंसी आपकी उसके ऊपर रहेगी, तब भी वहाँ इतना रेट है। तो उपयोगी तो वो भी है, उसका उपयोग कुछ अलग ढंग से होता है। तो यहाँ इस परिवेश के अकॉर्डिंग ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और शाहपुर हमारे नियर बाई टाउन है, और मंसूरपुर से शाहपुर जो रोड है, शाहपुर से मंसूरपुर जो रोड है उसके ऊपर है। शाहपुर से 2 किलोमीटर बाहर है। जो शाहपुर पुलिस स्टेशन है उससे 1 किलोमीटर मंसूरपुर की तरफ है। तो ये इसकी परिस्थितियाँ हैं जहाँ ये हमारा भाव देखते कितना फलित होगा। भाव है तो भी कुछ तो होगा। तो इसमें नेचुरल हट्स बनाई जाएं, घास फूस की बेसिक सुख सुविधाओं के साथ, या इसमें वो सीमेंटेड बिल्डिंग बनाई जाए, या कैसे इसकी शुरुआत की जाए, इन सब विषयों पे आप अपने सुझाव भेजें, और कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हम इसके लिए फंड्स राइज करेंगे, क्योंकि बिना पैसे कुछ होगा नहीं। लेकिन वो क्या मार्ग होगा, क्या तरीका होगा, क्या उसकी विधि होगी, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है। अभी इस शिविर में आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं बाद में भी कभी आना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। आप कभी भी यहाँ आके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ अधिक दिन आप रुक सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब कोई संबंध बने तो उसमें कोई शर्त ना हो, लेकिन कुछ शर्तें लगानी पड़ती हैं शुरुआत में, धीरे धीरे वो शर्तें हट जाती हैं। तो शुरुआत में कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ नियम रहेंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय।